अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, कल की वीडियो में हमने नाउन के बारे में बात की थी और आज हम नाउन की टाइप्स यानी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, दोनों के लिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के लिए मैंने अलग अलग कलर्स ले लिए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को जो है अक्सर कलर से जब समझाएं तो वो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। अगर उनको वैसे उनके जहन में ना भी डेफिनेशन आ रही हो या कोई भी चीज़ ना आ रही हो तो वो कलर से अक्सर उनको रिलेट करके याद कर लेते हैं कि हमने इस चीज़ के बारे में इस कलर से पढ़ा था। हाँ जी, सबसे पहले हम कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, यानी किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। हाँ, एनी का मतलब है कोई भी, यानी कोई भी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम होगा वो कॉमन नाउन में आएगा। इसके लिए पार्टिकुलर नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, एनी का मतलब ही कोई भी है। उसके बाद हम जब प्रॉपर नाउन की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर नाउन में जो है नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, इसमें जो है पार्टिकुलर का मतलब है ख़ास, यानी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो होता है। कॉमन नाउन में आम होता है, यानी कोई भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में जो है वो पार्टिकुलर होता है, ख़ास होता है। ठीक है, ये पार्टिकुलर का मतलब ही ख़ास है और एनी का मतलब कोई भी, यानी आम हो सकता है कोई भी नाम। उसके बाद जो है हम इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो फॉर एग्ज़ाम्पल में जो है वो जो है हमारा इधर कॉमन नाउन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम गर्ल लिखते हैं, कॉमन नाउन में गर्ल यानी कोई भी लड़की हो सकती है। कोई भी लड़की जो है वो कॉमन नाउन में, गर्ल जिसको हम कहेंगे वो कॉमन नाउन में आएगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्रॉपर नाउन में हो, गर्ल का ही अगर हम लिखें तो उसका ख़ास तौर पे नाम लिया जाएगा। जैसे हम आयशा का नाम लिखते हैं, आयशा का हम नाम लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन में आएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि आयशा के बारे में बात हो रही है। गर्ल तो कोई भी हो सकती है, लेकिन आयशा तो पार्टिकुलर होती है ना, कि एक ही लड़की का नाम होता है। उसके बाद जो है अगर हम बॉय लिखते हैं तो बॉय कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अगर हम उसका नाम लिख देंगे, यानी हमने मूसा लिखा, मूसा अब हम लिख दें तो वो हमें पार्टिकुलर हो जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि मूसा के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम सिटी लिखते हैं, सिटी कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन अगर हम उसकी जगह कराची लिख दें, कराची लिखते हैं तो हमें पहचान हो जाएगी कराची शहर के बारे में। यानी वो सिटी अगर लिखें तो कॉमन नाउन में आएगा और अगर कराची लिखें तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी तरह कंट्री है, कंट्री कोई भी मुल्क हो सकता है, और अगर हम पाकिस्तान लिख दें तो हमारा पाकिस्तान यानी प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। किसी भी मुल्क का नाम लिखा जा सकता है। उसके बाद जो है अगर हम बुक लिखते हैं, बुक लिख दिया, कोई भी किताब हो सकती है, लेकिन अगर हम उसकी जगह कुरान पाक लिखें, बुक जो है वो कॉमन नाउन में आ जाएगा। हम कुरान पाक लिख दें तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि उसका नाम हमने डिफ़ाइन कर दिया। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में बच्चों को इस तरह ज़्यादा डेफिनेशन आती है कि वो नामों से इस तरह ज़्यादा अच्छी तरह पहचान लेते हैं, कलर्स अगर कलर के साथ समझाया जाए तो। उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम्पल्स भी ऐसे दी जाती हैं, यानी गर्ल का, बॉय का, सिटी का, कंट्री का, बुक का, ये सारा कुछ ऐसे डिफ़ाइन करके बताया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। उम्मीद है आपको भी समझ आ जाएगा। उसके बाद हम क्लास लिखें अगर थिंग्स में, तो इधर प्रॉपर नाउन में अगर हम थर्ड क्लास लिख दें तो वो ज़्यादा पहचान हो जाएगी कि ग्रेड 3 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन था कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। ऐसे ही मैं छोटे बच्चों को समझाती हूँ। उम्मीद है आपको भी समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।